अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, जी साथियों, नौजवानों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब प्यारे भाई खैरियत से होंगे। ईदें भी आपकी ठीक गुजर गई होंगी। अब आप कहीं ना कहीं काम पर भी चले गए होंगे। कोई जॉब का है, जॉब पे चला गया होगा। कोई ड्यूटी भी और मतलब कि कोई वर्क कर रहा है कहीं पे, बेचारे बेरोज़गारी भी है। तो उम्मीद करता हूँ सब भाई अपने अपने काम पे लगे होंगे। जी तो भाई आज मेरी ये वीडियो बनाने का एक ये इरादा था कि अल्लामा इकबाल का एक और शेर याद आया। पिछली वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बताया है, तो इस वीडियो पे भी मैं ये चाहता हूँ कि मैं बता दूँ कि वो अल्लामा इकबाल आप फरमाते हैं कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। ठीक है, यानी कि मंजिल तय होगी, सब कुछ हो गया, जब हम एक काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हालात इस तरह के होते हैं कि वो काम करने के लिए हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और जिसकी वजह से हम हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारा जो एक सोसाइटी है, सोसाइटी के हालात को बात कर घरेलू हालात आ जाते हैं और बहस से अपने इलाका के वसेब के, तो बहुत से हालात ऐसे आ जाते हैं जो कि किसी भी इंसान को अपना जो वो काम स्टार्ट किए हुए है उसको रोकने पर मजबूर कर देते हैं। ठीक है, तो उस पर आप क्या फरमाते हैं, डॉक्टर साहब क्या फरमाते हैं कि वो मर्द नहीं जो डर जाए। यानी वो कहते हैं कि जो इस तरह के हालात से डर जाए ना, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल आप फरमाते हैं जो इस तरह के हालात से डर जाए वो मर्द ही नहीं है। ठीक है, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। यानी कि मंजर जो होता है, जो सोसाइटी का, जो माशरे का जो हालात होते हैं वो इतने संगीन होते हैं कि खूनी हालात होते हैं, और उनसे जो डर जाए वो मर्द नहीं है। आजकल तो हम छोटी छोटी बातों पे, लोगों की तनकीदों पे भी हम घबरा जाते हैं। तो आप फरमाते हैं कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। यानी कि जो मंजर हो वो खून की किस्म का हालात पेश कर रहा हो, वो बहुत सा दंगा फसाद भी हो सकता है, लोगों की तनकीदें भी हो सकती हैं, बहुत से लोगों की रुकावटें भी हो सकती हैं, हमारी मुखालफत भी हो सकती है, और बहुत सी मतलब कि सिचुएशन को सारी को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। आगे क्या क्या, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। बहुत ही यकीनन मुझे बहुत मज़ा आया इस उसकी शायर से, और मैं खुद एक बहुत बड़ा जज्बा रखने वाला हूँ। मैंने खुद और ज़्यादा मुझे खुशी हुई है कि यार क्या जोश है कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। यानी कि डॉक्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि जिस दौर में आप लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाए, आप कहते हैं कि यार इतना मुश्किल दौर आ गया है, ठीक है, माशरे में बहुत से मतलब ख़राब है, हालात इस तरह से ठीक नहीं है, फिर हम इस सारी सिचुएशन को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा तो जीना दोबार हो गया, जीना मुहाल हो गया है। तो इस हालात पे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। यानी कि वो आप लोगों को कह रहा है कि इस सारे संगीन मामलात में, सारे संगीन जितने मसाइल हैं, इन सारों को मद्देनज़र रखते हुए आप को उस दौर में, उस माशरे में, उस घर में, उस जगह पर, उस इलाके में, उस यानी कि जो तहाँ होती है वहाँ पे रहना आपके लिए मुश्किल है। जहाँ आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है, अरे बाबा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा हरगिज़ नहीं करना भाई। आगे बढ़ो, डट जाओ यार, क्या हो गया तुझे, आखिर तुम मर्द हो, जवान हो। मर्द में बहुत बड़ी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों में हर किसी में टैलेंट होता है, ये नहीं कि कोई और काम कर जाता है तो आप कहते हैं कि जी उस पास बहुत बड़ा टैलेंट था। भाई आप में भी टैलेंट है, आप अपने आप को देखो तो सही, मैं क्या हूँ, मैंने क्या करना है। जब आप ऐसी बातें देखोगे नहीं, सोचोगे नहीं, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे यार। इसलिए मैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप आगे बढ़ो, आप मर्द हो, जवान बनो। अल्लामा इकबाल ने आप लोगों के लिए मतलब कि शायरी किया, आप लोगों को जगाने के लिए, और मैंने भी चैनल बनाया आप लोगों को जगाने के लिए। ठीक है, तो भाई आप उठो, इंशाल्लाह आप जवान हो, आप इस मुल्क का सरमाया हो यार। जहाँ भी हो आप मेहनत करो, अगर आप कामयाब नहीं हो तो फिर अगेन अगेन यानी दोबारा दोबारा उसको ना मेहनत आप करते जाओ, और इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। तो हमारे बड़ों ने भी आपको पता है बड़ी मेहनतें की हैं। आज की हमारी जो नौजवान नस्ल है ये बहुत मेहनत बहुत कम करती है, लेकिन ये जो नतीजा है, जो आप मेहनत करते हैं थोड़ी सी, उसका वो नतीजा कुछ ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं कि भाई जितनी मेहनत करोगे उतना आपको उसका ना जो रिज़ल्ट है वो भी इंशाल्लाह मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस बात की भी समझ आई होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। ना करें तो भी आप लोगों का शुक्रिया है मेरी तरफ से। मैं आप लोगों को ये फ़ोर्स नहीं डालता कि जी लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपका दिल चाहता है तो आप दबा दें, नहीं चाहता तो आप बेशक सब्सक्राइब ना करें। वैसे आप लोगों के मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आप भाई मेहरबानी करते, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही मेहरबानी, थैंक यू।